हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 5 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा सिंपल है। बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and figure 4.7। बेटा इस क्वेश्चन में हमें दो फिगर गिवन है और दोनों फिगर में हमें एक ग्राफ गिवन है और फिर बच्चों हमें बताना है कि उस ग्राफ के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को हमें चूज करना है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अभी तक जितनी हमने स्टडी करी है उसका उल्टा है। मेरे बच्चों अभी तक क्वेश्चंस में क्या था, हमें इक्वेशन गिवन थी और बेटा हम क्या बना रहे थे, ग्राफ बना रहे थे। अब आपको ग्राफ गिवन है और आपको ये पहचानना है कि इस ग्राफ की इक्वेशन इन चारों में से कौन सी है। अब बेटा ये ग्राफ क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि एक लाइन उन्हीं पॉइंट से होकर पास करती है जो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, या बच्चों आप उल्टा भी कह सकते हो, लाइन जिन पॉइंट से होकर जाती है वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है वो हम कैसे पता करेंगे। मेरे बच्चों आपको 3 पॉइंट्स गिवन है लाइन के, -1 और 1, 0,0, 1 और -1। बेटा जिस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड, क्योंकि क्या मतलब होता है सॉल्यूशन का, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। दैट मींस LHS किसके इक्वल आ जाए, RHS के। बच्चों वही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए बच्चों पहले मैं y=x को पिक करता हूं। बच्चों मेरे बच्चों पहला पॉइंट क्या है, -1,1। दैट मींस x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है। और बेटा यहां पर कह रहा है y x के इक्वल होना चाहिए, नहीं बच्चों y 1 है और x -1 है, तो -1 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ की इक्वेशन y = x नहीं हो सकती। बाकी पॉइंट आपको चेक नहीं करने हैं क्योंकि तीनों में से एक पॉइंट ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा। तो बच्चों y = x इसका ग्राफ जो दे रखा है उसकी इक्वेशन हो ही नहीं सकती। अब देखिए बच्चों दूसरी इक्वेशन x + y = 0। बेटा देखो पहला पॉइंट -1,1, बेटा x -1 है इस पॉइंट में और y भी 1 है, तो 0 आ गया। और बेटा क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। दूसरा पॉइंट 0,0, बेटा x भी 0 है और y भी 0 है, तो आंसर 0 आ गया। तो 0,0 ने भी इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड। तीसरा पॉइंट 1 - 1, बेटा x 1 है और y -1 है, बेटा अब भी 0 आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट तीनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन की या बोल सकते हैं ग्राफ की इक्वेशन बच्चों क्या बन गई, x + y = 0। बेटा बाकी दो ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उन्हें चेक मत कीजिए क्योंकि जब मेरा ऑप्शन सेकंड आ गया तो बाकी दो तो गलत बच्चों पक्का होगी। अब देखिए बच्चों ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर तरीका सिखाया, लेकिन देखिए बच्चों यहां पर आप एक बात देखिए, तीनों पॉइंट्स में एक बात कॉमन है, -1 + 1, बेटा इन्हें ऐड करके 0 आ रहा है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। ये 0 ये 0, x भी 0 y भी 0, 0 + 0 भी 0 होते हैं। बेटा यहां पर 1, -1, x 1 है और y -1 है, 1 + -1 0 आ रहा है। बेटा यहीं से आपको पता लग गया कि इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस फॉर्म में है, जब x और y की वैल्यू का सम 0 है।
आपको ये करने की जरूरत नहीं है और सीधा आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स को देखकर ही बता दिया, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम 0 है। तो देखिए बच्चों कितना आसान है पहला पार्ट। चलिए बच्चों अब करते हैं दूसरा पार्ट। मेरे बच्चों सेम क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ गिवन है और आपको बताना है इस ग्राफ की इन चारों में से कौन सी इक्वेशन बनेगी। बेटा वही तरीका है, हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे। अब बच्चों अगर इन तीनों पॉइंट ने पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वही आपका आंसर बन जाएगा। अब वो तो आप कर लेना, लेकिन देखिए बच्चों यहां भी आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए, -1 3 0 2 2 0 तीनों कोऑर्डिनेट्स में एक बात कॉमन है कि x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2 है। आप खुद देखिए बच्चों, -1 प्लस 3 2 आ रहा है, 0 प्लस 2 बेटा 2 बन रहा है, 2 प्लस 0 भी 2 बन रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या बना कि x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट का सम 2 है। दैट मींस x प्लस वाई इक्वल टू 2। चलिए बच्चों अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है। देखिए बच्चों इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, ये प्लस का x या माइनस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर नहीं है। बेटा x यहां पर आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू -2, बेटा ये भी हमारा आंसर नहीं है। माइनस का x आप इधर ले आओ, ये बन जाएगा y प्लस एक्स, वो तो एक ही बात है। आप बोलो x प्लस वाई या आप बोलो y प्लस एक्स, वो एक ही बात है। और बच्चों लॉजिक क्या बना था कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम 2 है। तो बच्चों यही आपका आंसर है। तो इस ग्राफ की बच्चों इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 2। तो देखिए बच्चों अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और फिर हमारे पास 4 ऑप्शन हो और आपको बताना हो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी इक्वेशन आपकी लाइन की है, तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं। हमें पॉइंट्स गिवन होंगे और हमें देखना होगा कि कौन सी इक्वेशन को सारे पॉइंट्स सेटिस्फाइड कर रहे हैं। या बच्चों जो मैंने आपको लॉजिक सिखाया है 4.6 जो फिगर था वहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम 0 बन रहा था और यहां पर 2 बन रहा है। लेकिन बच्चों बाय चांस अगर लॉजिक ना बने आपसे तो फिर आप क्या करना, पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करके देखना और जिस इक्वेशन को सारे पॉइंट क्या कर देंगे सेटिस्फाइड, वही आपका आंसर होगा। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 5 आपको बहुत सिंपल लगा होगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।